हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को BEGE 142 अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के बारे में बताऊंगी कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें से लिख के रखा है, इसका मैं अभी एक्सप्लेनेशन दूंगी। आपका कौन सा कोड है ये? BEGE 142। मैंने टोटल 7 क्वेश्चंस लिख के रखे। ये आपके क्वेश्चंस है, ये आपके टोटल 7 क्वेश्चंस हैं और इनका मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन हाफवे हाउस। डिस्कस द कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन हाफवे हाउस। इसका एक्सप्लेनेशन, इसके क्वेश्चंस 4 टाइप से ऐसे आएंगे। ऐसे भी हो सकता है जैसे डिस्कस द कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन हाफवे हाउस। सेकेंड आ सकता है आपका कमेंट ऑन द क्लैश ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन हाफवे हाउस। आपका थर्ड वे हो सकता है डिस्कस ब्रीफली द सेंट्रल इश्यूज प्रोजेक्टेड बाय मोहन राकेश इन द प्ले हाफवे हाउस। फोर्थ वे हो सकता है आपका व्हाट आर द सेंट्रल इश्यूज प्रोजेक्टेड बाय मोहन राकेश इन द प्ले हाफवे हाउस, एक्सप्लेन। ये चारों एक ही क्वेश्चंस है बट इनके वेज अलग अलग हैं। इनमें से किसी भी तरह से आ सकता है आपका क्वेश्चन एग्जाम में BEGE 142 में। जैसे इसका एक्सप्लेनेशंस देखिए, schemes is the in the family finally gain center stage and it appears that the characters in the play are solitary beings who fail to connect with one another. Nonetheless, two things need mention here. The individual who finds himself in a state of isolation does so owing to certain concrete situation, and that individual solitariness is but a phase, one leading to climax and is in a way to a universal human predicament. इनमें क्या है, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें, वो महेंद्र नाथ हो गया या सावित्री हो गई या जीनी बीनी अशोक, ये क्या है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते हैं। वो अपने अपने दुनिया में सारे जो भी इसमें कैरेक्टर्स है वो अपनी अपनी दुनिया में है। किसी को किसी के प्रॉब्लम से, किसी को किसी के बेनिफिट, कुछ किसी चीज़ से किसी को कोई मतलब नहीं है। The tensed human relations presented in halfway house are in the sense a product of specific changes occurring in the economic and social life of the family. इस नॉवेल में मेनली किस चीज़ के बारे में बताया गया है? इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के बारे में, कि फैमिली में इकोनॉमिक लाइफ कैसा है और सोशल लाइफ कैसा है। देयर इज अ सेंस of an impending tragedy about to absorb the entire family as it were. This is why the attitudes of the characters in the play at one level seem highly individualistic. However, the attitude and behavioral pattern of characters must be seen as the response to the particular happening of the period. At the same time, it is important to question, does the playwright idealize the isolation of modern man or views it as a kind of deviations फ्रॉम नॉर्मलिसी। इसमें यह भी दिखाया गया है कि एक इंडिविजुअल मेल मेंबर जो होता है वो फीमेल मेंबर को किस व्यूज़ से देखता है, कि आज की फीमेल मेंबर पहले की जैसी नहीं है, कि वो कैपेबल नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो इसमें जो महेंद्र नाथ है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, सावित्री के ऊपर बहुत ही उसको ह्यूमिलिएट करता है, उसको मारता पीटता है, गुड फॉर नथिंग समझता है। नेक्स्ट है, इट इज़ एविडेंट इन द टेक्स्ट दैट वाइल सावित्री रिमेन्स एट हर वीट्स एंड टू प्रोक्योर द लॉस सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर द फैमिली। एंड में क्या दिखाता है कि जो सावित्री है सी लॉस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर द फैमिली। वो फैमिली को और सोशल लाइफ दोनों को, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ दोनों को बैलेंस करके नहीं चल पाती है। एंडिंग जो है इस प्ले का, द हाफवे हाउस का, वैसे दिखाया गया है। अशोक सीम्स डिटरमाइंड, अशोक कौन है? सावित्री का बेटा। सीम्स डिटरमाइंड टू लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स एंड द हाउस फॉल अपार्ट। फॉर अशोक द कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजिटरी स्टेट ऑफ existence has a far more oppressive feels to it than the actual conditions would be once the family disintegrates. For the reason he claims, high time the situation changed and I want the whole business to be decided one way or the other. Alternatively, Savitri keeps hoping that somehow something might come of it. अशोक क्या है, वो पढ़ाई कर लिया है उसने बट वो कोई जॉब नहीं करता है, अभी भी वो घर पे ही रहता है। तो सावित्री को टेंशन होता है कि मैं ही सिर्फ फैमिली को रन कर पा रही हूँ, मेरे को हेल्प करने वाला कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। वो अशोक से एक्सपेक्ट करती है कि वो कुछ करे और उसका हेल्प करे। If I try and keep up contacts with certain people, it's not for my sake but for all of you. वो बोलती है सबको अपने घर में कि अगर मैं
तुम लोगों के लिए किसी से बात करती हूँ, किसी से कांटेक्ट में रहती हूँ, तो वो हमारी फैमिली के लिए रहती हूँ। मैं अगर कांटेक्ट में रहती हूँ ताकि अशोक का कहीं जॉब लग सके, किसी के थ्रू जॉब लग सके, वो इसीलिए दूसरों के साथ कांटेक्ट में आती है। The contrasting attitudes of Savitri and Ashok towards the situations they are confronted with cause a further flux in relation, as both fail to see eye to eye with one another and issues that relate the family. जो अशोक है और सावित्री वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि अशोक भी अपने आप को गुड फॉर नथिंग समझता है। वो अपने फादर महेंद्र नाथ की तरह वो भी अपने आप को किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है कि मैं बैठे बैठे खाऊं। For this reason, Ashok finds the word home inappropriate to describe their house insofar as Mahendranath is concerned. He too hopes to start a new business with Juneja. महेंद्रनाथ कौन है? सावित्री का हस्बैंड। और जुनेजा कौन है? महेंद्रनाथ का फ्रेंड है। तो महेंद्रनाथ सोचता है कि मैं भी अब एक कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए वो जुनेजा के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है, थिंकिंग दैट हिज फ्रेंड माइट हेल्प। वो सोचता है कि इसका जो फ्रेंड जुनेजा है वो उसको हेल्प करेगा लंबे समय तक, क्योंकि ये बहुत पुराने दोस्त हैं। बट अबव ऑल ही इज़ गवर्न्ड बाय द लॉजिक ऑफ वर्किंग अगेंस्ट हिम, विच इज़ वाई ही फाइनली लीव्स एवरीथिंग ऑन डेस्टिनी एंड पैसिवली वेट्स फॉर द आउटकम। लेकिन क्या है, वो छोड़ देता है इस चीज़ को भी कि नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जो उसकी वाइफ सावित्री है वो सोचती है कि जुनेजा की वजह से ही इसके हस्बैंड का जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो गया, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, जुनेजा ही उसकी वजह था। इसलिए वो महेंद्रनाथ भी इस चीज़ को छोड़ ही देता है कि मैं भी कुछ नहीं करूँगा। In spite of all the insults hurled at him, Mahendranath finds he is incapable of severing ties with his family and remains anxious about the lives of those around him. तो महेंद्रनाथ का इसकी वजह से बहुत इंसल्ट होता है अपनी वाइफ की तरफ से, और जो महेंद्रनाथ का रिलेशन है अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, वो भी उतना सही नहीं है। इसकी टाइज जो है, बॉन्डिंग है फैमिली से, वो टूट चुकी है, क्योंकि ये कुछ करता ही नहीं है मेल मेंबर होने के बावजूद भी। वी आर कन्फ्रंटेड विद अनदर क्वेश्चन हेयर, आर दीज कैरेक्टर्स कन्फाइंड विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंस, विच इज़ वाई दे फेल टू सी द सफरिंग्स ऑफ अदर्स who are caught in the same situations wave. In the next text, it does not seems like Savitri understands Mahendranath और vice versa. जो ये टेक्स्ट है आपका हाफवे हाउस, इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जो सावित्री है और महेंद्र है दोनों ही एक दूसरे को समझते नहीं है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही नील है, ख़त्म है। येट दे हैव स्टेड टुगेदर फॉर गुड 20 ईयर्स, बट उन लोगों ने 20 ईयर्स एक साथ स्पेंड किए। एज इंडिविजुअल दे फेल टू इंटर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, बट एज ए इंडिविजुअल वो एक दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बना पाए। परहैप्स मैरिज एंड फैमिली एक्ट एज बाइंडिंग sources that finally brings them together. If they could act according to their personal will, they would have separated long ago, but social institutions of marriage and family constrain individual freedom and impose its own laws on them. कहते हैं कि फैमिली है जो किसी भी रिलेशंस को बचा देती है। तो इसमें क्या है, इन लोगों ने अपने जो बॉन्डिंग है, अपने जो रिलेशन है उसको ब्रेक नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन चिल्ड्रेन। अशोक, जिन्नी बिन्नी, उनकी वजह से इन लोगों के बीच रिलेशंस तो अच्छे नहीं थे, बट इन लोगों ने खुद के रिलेशंस को ब्रेक नहीं किया, एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दिया। वाइल दीज इंस्टीट्यूशंस रिस्ट्रेन द इंडिविजुअल बाय कर्बिंग his her freedom, they simultaneously enable one to participate in the socio-cultural forces that govern the individual. This is why it is imperative that we view the relationship between individual and social dialectically in the characters are not confined as their personal space but act as an agent capable of making altering the state of things in society. इसमें बस इतना ही दिखाया गया है कि क्या कन्फ्लिक्ट है फैमिली के बीच में, इसमें ये दिखाया गया है कि फैमिली के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट है। एज ए क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव इन हाफवे हाउस। तो आपने देख लिया, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं या पढ़ना, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। मैंने आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर इसमें दिखा दिया है। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर वर्क्स ऑफ नगुगी व थियोंगसू। ये आपका जो द देदान की माथी है, ट्रायल ऑफ देदान की माथी, उसमें का है
उनमें जो उसके राइटर हैं नगोगी व थियोंग्स, उनके मेजर वर्क्स क्या क्या हैं वो आपको इसमें लिखना है। इस तरह का क्वेश्चंस भी बहुत आता है कि राइटर जो है प्ले का, उसके वर्क्स के बारे में लिखना है कि उसके क्या क्या मेजर वर्क्स रहे हैं। जैसा देखिए, व्हाट आर द मेजर वर्क्स ऑफ नगोगी व थियोंग्स। Ngugi's fiction reflects his binding concern the poor of Kenya who have been displaced by white colonists and by African opportunists who seized power after independence. इसमें उन्होंने क्या बताया, केन्या क्या है, अफ्रीका का एक सिटी है जहाँ पे ये रहते हैं और अफ्रीकन को क्या किया है, वाइट पीपल ने उनको गुलाम बना के रखा है, उनकी आज़ादी छीन रखी है। उनकी अर्ली ये नगोगी व थियोंग की जो अर्ली नॉवेल्स है वो कौन कौन सी है, विप नॉट, चाइल्ड, द रिवर बिटवीन एंड अ ग्रेन ऑफ वेट, ये सारे उनके फेमस नॉवेल है जो स्टार्टिंग में उन्होंने लिखे थे। ऑल एक्सप्लोर द डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ colonialism and imperialism. Nazugi, the protagonist in Weep Not, Childs, is prevented from pursuing his education by the Mau Mau or Gikayu militants. The government's repression of the laborables and the violent resistance in British domination in can disrupt both Najorge's plan to attend university and his relation with his family consumed with disappear. He eventually attempts suicide in the river between. Nagugi's attack the African tribal right of female circumcision. He opposes the tradition as well as Christianity's condemnations of the right, believing that Christian missionaries only condemn the act but it acknowledges female sexuality. इनमें इनका जो पहला वर्क था उसमें बताया गया है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वही किसी भी एक्ट को कंडेम करते हैं या वही एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि वही एक्नॉलेज करते हैं फीमेल सेक्सुअलिटी को। एंड द एक्शन इसमें, और जो ग्रेन ऑफ वेट है इसमें क्या कवर किया गया है, एक ऐसे टाइम स्पेन को जिसमें 4 दिन रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उधूरू डे या केन्या इंडिपेंडेंस डे इन 1963, जो इन्वॉल्व करता है 4 मेन कैरेक्टर्स को। उसमें 4 मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, हु आर ऑल फ्रॉम द गिक्यू विलेज, गिक्यू एक विलेज का नाम है जहाँ से हैं, ऑफ थाबाई। Within the 4 days fiction present, Nagugi's conveys principally through a series of interlocking flashbacks the personal histories of the protagonist, focusing on their experiences under the state of emergency, while also presenting an outline of the history of Kenya resistance to colonial rule. Petals of Blood ये क्या ऑफर करता है, स्कैनिंग क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड एक्यूजेस wealthy landowners and bureaucrats of exploiting the poor and working classes. The novel concerns 4 principal characters who are being held by the police and suspicion of murder. इसमें क्या बताया गया है आपका, जो थर्ड वाला था जिसमें एक 4 कैरेक्टर्स हैं, करेगा, अ टीचर एंड लेबरर, और लेबरर ऑर्गेनाइजर मुनीरा, और उसके बाद हेड मास्टर ऑफ अ पब्लिक स्कूल इन द टाउन ऑफ इलमोर्ग। इसमें जो 4 कैरेक्टर्स हैं, अब्दुल्ला एंड हाफ इंडियन शॉपकीपर हु हैज वन अ गुरिल्ला फाइटर ड्यूरिंग द वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वन अ बर्मेद एंड अ फॉर्मर प्रोस्टिट्यूट्स। आपको जो जितने भी इसमें वर्क्स मैंने बताए, इनके मेजर जो प्ले है, जो इनके राइटअप्स हैं, उसको आपको बस मेन जो है उसको लर्न कर लेना है, और उसके बाद उनके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, उसका प्रोटैगोनिस्ट कौन सा है, और थोड़ा सा मिडिल में सेंट्रल पार्ट जो होता है और एंडिंग पार्ट उसको लिख देना है। इतना ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शंस नहीं देना है, मैं आपको बस इसमें से इसलिए पूरा बता रही हूँ ताकि आप पॉइंट्स अपने आप से नोट कर पाएँ। उसके बाद क्या है, डेविल ऑन द क्रॉस अगेन फोकसेस ऑन 4 प्रोटैगोनिस्ट। जो डेविल ऑन द क्रॉस है इसमें भी 4 प्रोटैगोनिस्ट है, जो कि है वडिंगा, अ यंग सेक्रेटरी हुज प्रॉमिसिंग एकेडमिक कैरियर has been ruined as a result of her impregnations by a wealthy older man. Gaturia, a radical music student attempting to compose an oratorio that will convey the whole of Kenya's history. Wangari, a heroine of the liberation. Wangari कौन रहती है, वो heroine of the liberation struggle and dispossessed peasant arrested for vagrancy in Nairobi, and Muthuri, an enigmatic leader of an undefined workers रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। द 4 मीट ऑन अ बस, ये चारों कहाँ मिलते हैं, एक बस में जो कि जा रही होती है एज अ स्पेक्टेटर, अ कॉम्पिटिशन इन थेफ्ट एंड रॉबरी इन विच द कॉम्पिटिटर्स ऑल द बोस्ट एंड वेज दैट they have exploited the masses in the past and outline
new plan for doing so in the future. One of the Nagugi's most controversial novels. ये कौन से ये नगुगी का जो है one of the controversial novel रहा है due to its advocacy of armed rebellion against operation. Matigadi follows an African rebel whose name means the patriot who survived the bullets. In Gikayu, the novel opens with Matigadi emerging from the forest after years of hunting and ultimately killing a man named Sailor Williams and his faithful retainer John Boy. Williams had stolen Matigri's land together earlier, and when Matigri returns to claim his home, he finds that the house has been sold by William's son. ये क्या है, मैटिग्री अपने जब घर को छोड़ कर जाता है तो वापस जब आता है तो देखता है कि उसके घर को उसके बेटे ने बेच दिया है. किसको? जॉन बॉय सन को, जॉन बॉय जूनियर. मैटिग्रीज इज थ्रोन इनटू जेल बट मिस्टीरियसली एस्केप्स. ही हैज़ एन ऑलमोस्ट supernatural ability to change his appearance and seems invulnerable to rocks and bullets. Matigri travels the country with dream-like rapidity, asking everyone he meets where he can find truth and justice, eventually confronting Kenya's Minister of Truth and Justice with the same question. He is sent to a mental hospital but escapes again. उसको क्या करते हैं, पहले जेल भेज देते हैं, फिर उसको मेडिकल हॉस्पिटल भेज देते हैं, लेकिन वो वहाँ से भी वापस आ जाता है. After being mauled by the police dogs, the wounded Matigri burned down the house and he is carried away by swollen rivers to a indeterminate end. इसके बाद उसकी एंडिंग कैसी होती है? इनडिटर्मिनेट. Nagugis began his playwriting career with The Black Hermit, but his two most widely recognized theatrical works are The Trial of Dedan Kimathi and Nagaika Nadina. इसका जो मेन रहा है प्ले वो कौन सा रहा है? द देदान किमाथी रहा है एंड नागाइका नदीना. इथाको डी Nagarkau 1977. I Will Marry When I Want. The Trial of Dedan Kimathi was written in response to a 1974 play. 1974 के प्ले के ऊपर ये लिखा गया है जिसमें जो केनेथ वेटन रहता है विच करेक्टराइज किमाथी एज अ किमाथी को करेक्टराइज किया गया है. द लीडर ऑफ माओ माओ अपराइजिंग. माओ माओ क्या था? उसमें एक मूवमेंट था जो किमाथी ने स्टार्ट किया था, जो आपका ये उनको गुलाम बना रखा था वाइट मैन ने, उनसे आज़ादी पाने के लिए एज अ क्रेज्ड एंड ब्रूटल paranoid. The content of Nagugi's play derives from the actual trial of Kimathi after his betrayal and capture in 1956, but the author makes extensive use of mime, dance and Gikyu song to portray Kimathi as a courageous freedom fighter struggling against the force of imperialism. जब किमाथी को कोर्ट में पेश किया गया था वाइट मैन के सामने, तो वहाँ के लोगों ने डांस कर कर, म्यूज़िक बजाकर, माइम करके उनके जो करेजियस उनके एक्ट थे वो कि उनकी आज़ादी के लिए खुद मर मिटना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं बनना था उनको. The symbolic focus of I Will Marry When I Want is framed deed to 1.5 acres of land that hangs in the house of a farmer laborer Kingunda wa Gathoni and his name Vaganisi. इसके नाम कैसे कैसे होते हैं गाइस, आप लोग तो देख लेना. The story shows how Kingunda's employer, इसमें स्टोरी बता रहा है कि जो किगुंदा का एम्प्लॉयर है कियोई, अ वेल्दी क्रिश्चियन बिजनेसमैन, जो कि गेन पोजेशन ऑफ द लैंड टू बिल्ड अ फॉरेन ओन्ड इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री. वो क्या करता है? फॉरेन की एक फैक्ट्री बनाना चाहता है, इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री. बाई परसुएडिंग किगुंडा टू ज्वाइन द चर्च, कियोई कन्विंसेस किगुंडा टू mortgage the land so that he can pay for a Christian wedding service in order to cleanse his sinful traditional marriage. Kingungas comes because he is led to believe that this service will enable their daughter. इसका ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत बड़ा था. Gathoni are to marry Kioni's son John. Unfortunately, John seduces Gathoni and abandons her after she becomes pregnant. Nagugi's non-fiction writing explores subject matter familiar to his novels, including the cultural and linguistic imperialism of the West, the loss of traditional African cultures, and the effect of Christianity on tribal communities. The essay in
Homecoming Asian, African and Caribbean literature, culture and politics emphasizes the important social functions of African literature, while Ngugi's Prison's Diary detained recounts the circumstances of his arrest and detentions. और ये सारे भी इनके वर्क्स हैं. आपने इतना कर लिया, ये बहुत एनफ है. इतना आपके आंसर्स में लिखने के लिए बहुत एनफ है. अगर आपको ये सब भी पॉइंट्स चाहिए तो आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हो. मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस का समरी बताती हूँ. इस वीडियो में मैं 2 ही क्वेश्चन को कवर करती हूँ. इसके आगे के जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेडी, डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ और उसे मैं आपको अपडेट करती हूँ. इस वीडियो में 2 ही रहने देते हैं. ओके, थैंक यू.